दोस्तों, इस दुनिया में रिश्ता तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो शब्दों में नहीं एहसास में जीता है, और वे रिश्ता है भाई और बहन का। जी हाँ साथियों, एक ऐसा रिश्ता जो जन्म से नहीं दिल से बंधा है। एक ऐसा बंधन जिसमें बचपन की शरारतें, युवावस्था और उम्र भर का साथ छिपा है, और इस रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है रक्षाबंधन। तो आज हम जानेंगे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, किसने सबसे पहले मनाया, इसकी परंपरा क्या है और भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। साथ ही हम महसूस भी करेंगे कि इस डोरी में कितनी ताकत छिपी होती है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रक्षाबंधन का मतलब है सुरक्षा का बंधन। तो इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा की कामना करती है। बदले में भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। लेकिन ये सिर्फ एक धागा नहीं, ये उस भरोसे का प्रतीक है जो चाहे हालात कैसे भी हो, भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा और बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती रहेगी। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि कर्तव्य और प्यार से भी निभाए जाते हैं। साथ ही अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों में इसकी जड़ें बहुत गहरी है। पौराणिक काल से लेकर आज तक राखी का महत्व अलग अलग रूपों में देखने को मिला है। महाभारत काल, जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल वध के समय अंगुली काट ली तो द्रौपदी ने अपने आंचल से कपड़ा फाड़ कर उसकी चोट पर बांध दी। तो कृष्ण ने उस बंधन को जीवन भर निभाए और द्रौपदी की लाज बचाई। साथ ही पुराणों में इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधी। तो इससे पता चलता है कि रक्षा बंधन का बीज हजारों साल पहले बोया गया था। तो अगर हम इतिहास में देखें तो सबसे पुराना उदाहरण महाभारत में कृष्ण और द्रौपदी का है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में एक बड़ी घटना दर्ज है। साथ ही अगर बात करें तो राजस्थान की रानी कर्णावली ने मुगल साम्राज्य हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी, और जब चित्तौड़ पर आक्रमण का खतरा था, इसके बाद हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए अपना राज्य छोड़कर सेना लेकर उसकी रक्षा के लिए निकल पड़े। तो इससे ये साबित होता है कि राखी सिर्फ भाई बहन के बीच नहीं बल्कि दो इंसानों के बीच विश्वास और जिम्मेदारी का बंधन भी हो सकता है। साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार श्रवण मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, आरती करती है, तिलक लगाती है और मिठाई खिलाती है। साथ ही भारत में ये पर्व पौराणिक काल से ही प्रचलित है, लेकिन इसके अलग अलग रूप अलग अलग क्षेत्र में दिखते हैं। उत्तर भारत में बहन भाई को राखी बांधती है। साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस झूलन पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बात करें तो महाराष्ट्र में कोकन मछुआरे नारियल पूर्णिमा के रूप में समुद्र देवता की पूजा की जाती है। तो इसी तरह भारत में यह त्योहार न सिर्फ भाई बहन बल्कि सुरक्षा और शुभकामना का व्यापक प्रतीक माना जाता है। तो क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार को उजागर करने के लिए है? नहीं भाई, राखी सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं बंधती, ये दोस्ती, पड़ोसी, गुरु, शिष्य और यहाँ तक कि सेनाओं तक में भी बांधी जाती है, ताकि एक दूसरे को रक्षा की वचन निभाया जा सके। लेकिन आज के दौर में जब रिश्तों में स्वार्थ बढ़ गया तो राखी हमें याद दिलाती है कि प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, राखी का धागा न सोने का है न चांदी का, लेकिन इसमें वे ताकत है जो लोहे की जंजीर से भी मजबूत है। ये वे बंधन है जो दूरियों को मिटा देता है। चाहे बहन विदेश में हो, भाई हजारों किलोमीटर दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राखी का धागा उसके दिलों को जोड़ देता है। तो आज जब दुनिया दौड़ रही है, लोग सपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रक्षा बंधन हमें सिखाता है कि रिश्ता समय मांगती है पर लौटकर आपको जिंदगी भर का सहारा देती है। तो इस बार राखी पर सिर्फ धागा मत बांधो, वचन भी दो कि तुम अपने रिश्ते की, परिवार की, अपने अपनों की रक्षा करोगे, क्योंकि असली राखी तभी पूरी होती है जब वचन निभाया जाए। तो अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो आज ही अपनी बहन को फोन कीजिए, अपने भाई को याद दिलाइए कि वे आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक साहस है जो जिंदगी भर साथ चलता है। बाकी हमारे तरफ से सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।